वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। पहले कुछ वीडियो हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, पूरी टॉपिक हमने कवर कर लिया। मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? सो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेनन ऑफ चेंजिंग इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट एज it passes from one medium to another medium is called refraction of light। इसका क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन में कोई रे अगर किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करता था तो उसी मीडियम में क्या हो जाता था? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि टू डिफरेंट मीडियम है। क्या हो रहा है? दो डिफरेंट मीडियम है। मान लीजिए कि एक एयर है और दूसरा वाटर है। सो क्या होगा? बोला है द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ। इसके पाथ में क्या हो जाता है? चेंज। ऐसे एक इंसिडेंट किया एयर से कोई रे, इसको क्या जाना चाहिए था? यहाँ से सीधा होके आगे निकल जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, इस पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो रे है वो इधर हो जाता है टुवर्ड द नॉर्मल या फार फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब दो केस यहाँ बनते हैं। नॉर्मल की ओर आ सकता है ये रे, या ये रे नॉर्मल से दूर चला जाता है, अपने पाथ में नहीं रहता है। ये जिस फिनोमेनन के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। इसके लिए ज़रूरी है दो डिफरेंट मीडियम, जहाँ पे ये रे जो होता है, जहाँ पे अपने आप को, अपना पाथ को चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरफेस। ये होता है इंटरफेस। एक और डिफिनेशन बोला जा सकता है। देखिए क्या डिफिनेशन हो सकता है? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एट इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है? एक्चुअली एयर है, रेयरर मीडियम है, यहाँ पे लाइट का जो वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। जब डेंसर मीडियम एंट्री करेगा तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। सो चेंज, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही वो इंटरफेस से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, उसका पाथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ से स्ट्रेट था ये स्ट्रेट ही जाता है। इंटरफेस पे चेंज होने के बाद फिर वापस स्ट्रेट होता है। ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा होता हुआ चला जाता है, बेंट होता हुआ चला जाता है। कहाँ पे चेंज होता है? एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? ध्यान दीजिएगा, बिटवीन द, दिस इज द लोकेशन बिटवीन द टू मीडियम। दो मीडियम को टच करता हुआ जो लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है। सो वहाँ से क्या होता है? रे जो होता है वो डेविएट हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करता है? वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है अपना पाथ को। उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉज क्या है तो आपको समझ में आ गया। कॉज तो हम ऑलरेडी बता चुके थे। इट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों होता है? बिकॉज स्पीड जो होता है लाइट का वो मीडियम, वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है? ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ को क्या करता है? चेंज करता है। तो आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्या बोला है? वाइल गोइंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्या कह रहा है समझिएगा, डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये रेयरर है और ये डेंसर है। दो मीडियम है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से अगर कोई रे इंसिडेंट करता है और वो डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या करता है? रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? एक नॉर्मल बना लेते हैं। इस रे को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, बट क्या होता है? वो नॉर्मल की ओर क्या करता है? अपने आप को बेंड कर लेता है। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। क्या होता है? जब रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपने आप को बेंड करेगा रे। ध्यान दीजिए दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, देखिए उसका उल्टा। वाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाता है? दूर। अब हम उल्टा बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? डेंसर से रेयरर लेके आ रहे हैं
तो क्या होगा, ये एक इंसिडेंट रे हुआ, हम लोग एक नॉर्मल बना लिया यहाँ पे। अब इसको क्या चाहिए था, यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या करेगा वो नॉर्मल से और दूर चला जाएगा। कहाँ पे, जब डेंसर से रेयरर की ओर आए। क्यों हो रहा देखिए, ध्यान दीजिएगा, रेयर से जब डेंसर में आता है तो रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, डेंसर में आने के बाद क्या हो जाता है, वो स्पीड कम हो जाता है, तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर आएगा। उल्टा अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा, डेंसर में स्पीड कम है। क्यों, क्योंकि डेंस मीडियम है, जैसे ही वो रेयरर में आएगा स्पीड बढ़ जाएगा तो नॉर्मल से बहुत दूर चला जाएगा। ये दो तरह के क्या होते हैं, बेंड होते हैं लाइट दो तरह से, एक टुवर्ड द नॉर्मल और एक फार फ्रॉम द नॉर्मल। ओके नेक्स्ट, अब देखिए कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिफ्रैक्शन ही ना हो? यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ध्यान दीजिए क्या कंडीशन बोला है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द बाउंड्री। क्या होगा, लाइट जब इंसिडेंट करेगा नॉर्मली, मतलब ये देखिए ये है रेयरर और ये है डेंसर, अगर यहाँ पे नॉर्मली 90 डिग्री बनाएगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये है कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। एक और कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, क्या बोला है देखिए, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम्स आर इक्वल। सिंपली बोल दिया दोनों ही मीडियम इक्वल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का इक्वल रहे, अगर इस मीडियम का और इस मीडियम का दोनों का क्या रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो अगर सेम रहे, क्या है ये, सेम रहेगा, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधा जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ को फॉलो करते हुए चला जाएगा। तो दो कंडीशन है फॉर नो रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज व्हेन the light incident normally on the boundary, that is on the interface, and when the two medium has same refractive index। क्या होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम रहे तो क्या हो जाएगा, वो बेंड नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। ओके क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमको दिखा रहा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिए कौन सा रे यहाँ पे इंसिडेंट रे है, देखिए दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ये सारे कैसे रहेंगे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सब क्या है, एक ही प्लेन पे है, जहाँ पे कहाँ पे है, वो इंटरफेस पे है। तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ पे है, सेम प्लेन पे है, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस पे है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कह रहा है देखिए, सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, जैसे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, सेम वही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। क्या कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए ये साइन आई दैट इज इंसिडेंट एंगल, साइन आर दैट इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, इनका साइन आई बाई साइन आर अगर हम लोग कर लेते तो क्या कैसा होता है, कांस्टेंट। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान दीजिए साइन आई बाई साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज स्नेल्स लॉ। अगर आपसे पूछता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इसी को बोलते हैं। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला देखिए क्या कह रहा है, कुछ नोट दिया हुआ समझते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, द कांस्टेंट रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ऑफ द सेकेंड मीडियम। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो जो ये लिखा हुआ है n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर ये ऐसा रहता
N12 तो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज गिवन एज, क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किसी मीडियम में अगर आपको किसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या होगा, लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होता है और उस मीडियम में कितना है उनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When a beam of light passes from medium 1 to medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called the relative refractive index. Medium 2 with medium 1. क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो C डिवाइडेड बाय V2 एंड सिमिलरली C डिवाइडेड बाय V1। C से C कैंसिल आउट होता है, क्या बचा, V1 बाय V2। दैट मीन्स व्हाट, if you want to calculate the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, then divide the velocity in medium 1 by medium 2। जस्ट ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि मीडियम का वेलोसिटी जो होता है 1/v होता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगर हम निकाले सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, हम निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 1 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 2। दैट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2, कैंसिल आउट, दैट इज V2 बाय V1। ये देखिए इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग कैलकुलेट करने वाले दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 क्या है, V1 बाय V2 इंटू 2 में क्या है, V2 बाय V1। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 1 इंटू 1 2, दिस इज 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन विथ रेस्पेक्ट 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ये रिलेशन आपका आ जाता है। ये यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आपको क्या दिया रहेगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दिया रहेगा और आपको निकालना होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कर देंगे तो ये रिलेशन निकल के आ जाता है। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कंडीशन फॉर द नो रिफ्लेक्शंस, कब किस कंडीशन में वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा और किस कंडीशन में वो नॉर्मल से दूर जाएगा, और हम लोग पढ़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।